करते हैं। ज्ञानी अर्थार्थी संकट मोचन जिज्ञासु। ज्ञानी लोग को ज्ञान हो जाता है कि यह शरीर परमात्मा ने भक्ति के लिए दिया है, इसलिए भक्ति करके मैं अपना जीवन को कल्याण करूँगा। अर्थार्थी जो केवल धन कमाने के लिए भक्ति करते हैं। संकटग्रस्त जिसके पास विपत्ति आपत्ति दुख आ जाते हैं, वे लोग भक्ति करने लग जाते हैं। जिज्ञासु भक्त को परमात्मा की बात पर विश्वास नहीं होता है। वह हर जगह प्रवचन सुनते रहते हैं, किसका प्रवचन सही है या गलत है, इसी में अपना जीवन को नष्ट कर देते हैं। कबीर साहब और गोरखनाथ की ज्ञान गोष्ठी संत नागेश्वर आचार्य से मधुर वाणी में सुने मैं कह रहा हूँ। सभी सत्संगियों श्रवण करें। एक समय गोरखनाथ पैदल काशी नगर पहुँच गए। काशी में पहुंचकर रामानंद स्वामी के आश्रम में गए। गोरखनाथ के हाथ में 5 फीट ऊंचा चुट्टा था। गोरखनाथ ने वह चुट्टा को गाड़ दिया और रामानंद स्वामी की आश्रम में दक्षिण कोना में जाके आसनी लगाकर बैठ गया। जब सत्संग का समय हुआ तो रामानंद स्वामी कबीर साहब को साथ में लिए हुए आश्रम में पहुंच गए। रामानंद स्वामी उत्तर कोना में जाके आसनी लगा दिया। कबीर साहब बालक रूप में जमीन पर बैठ गया। जब सत्संग का समय आ गया तो गोरखनाथ ने कहा, स्वामी जी पहले मैं शास्त्रार्थ करूँगा। कबीर जी ने उठकर कर जोर से कहा, नाथ जी पहले मैं शास्त्रार्थ करूँगा, उसके बाद मेरा गुरु रामानंद स्वामी करेंगे। गोरखनाथ ने कहा, ज्ञान गोष्ठी होता है उम्र वाले के साथ, तुम बच्चा हो, अभी तुम मेरे साथ में शास्त्रार्थ करने लायक नहीं हो। कबीर जी ने कल जोड़ के कहा, नाथ जी मैं पहले शास्त्रार्थ करूंगा, उसके बाद मेरे गुरु रामानंद स्वामी करेंगे। गोरखनाथ ने कहा, कबीर तुम कब से बैराग धारण कर लिया है, अभी बच्चा हो। कहा, नाथ जी सुने, मैं कब से बैराग धारण कर लिया। जब ब्रह्मा विष्णु महेश हवा पानी कुछ नहीं था तो मैं पूर्ण परमात्मा था। जब गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ का जन्म भी नहीं हुआ था, गोरखनाथ का यथा पता नहीं था, तो मैं पूर्ण वैराग रूप धारण कर लिए थे नाथ जी। गोरखनाथ ने बोला, छोटी मुंह बड़ी बात, तुम कल की बच्चा आज बात कर रहे हो जुगों जुग के। गोरखनाथ ने सोचा कि अब बात नहीं बनेगा। चुट्टा जो 5 हाथ आगे में गाड़ दिया था, गोरखनाथ उछल कर अपनी शक्ति से चुट्टा पर सवार हो गया। कहा, कबीर जी
कबीर जी मेरे बराबरी में आइए तब हमसे शास्त्रार्थ करेंगे। कबीर जी कल जोड़ कर कहने लगा, नाथ जी आप आए थे सत्संग करने के लिए, लोगों को ज्ञान सुनाने के लिए, तो आप नाटक कर रहे हैं। आइए जमीन पर सत्संगियों को सत्संग सुनाइए, ज्ञान प्राप्त करेंगे। आप नाटक क्या कर रहे हैं? गोरखनाथ ने कहा, कबीर पहले मेरे बराबरी में आओ, उसके बाद शास्त्रार्थ करना। बहुत विनती कबीर जी किया कि हे नाथ जमीन पर आवे, दर्शकों को सत्संग सुनावे, नाटक क्या कर रहे हैं? लेकिन गोरखनाथ नहीं माना, चुपचाप पर पलथी मार के बैठे हुए हैं और कबीर को कह रहा है, आओ मेरे बराबरी में तब शास्त्रार्थ करना। लेकिन कितनों प्रार्थना कबीर जी गोरखनाथ को किया तो गोरखनाथ नहीं माना। कबीर जी खड़ा हो गए, जैसे खड़ा हुआ कबीर के मस्तक पर टोपी लग गया, गले में कंठी माला आ गया, बजाने का साज बाज सब लग गया। कबीर जी ने अपने जेब में हाथ दिया, 150 पाउंड का कच्चा धागा था। एक हाथ से कबीर जी छोर को पकड़ा और धागा को ऊपर फेंक दिया। धागा बहुत दूर चला गया और नीचा में सूता झूल रहा है। कबीर जी ने दूसरा जेब में हाथ दिया तो फिर कच्चा धागा 150 पाउंड का निकला। कबीर जी हाथ से पकड़ा, एक हाथ से और गुल्ला को फेंक दिया। गुल्ला बहुत दूर चल गया। जो सत्संगी थे देख रहे थे ऐसे कि कहाँ तक सूता गया। सब लोग का जिसको पगड़ी बना हुआ था गिर जाता था, इतना दूर में कबीर जी चले गए थे। कबीर जी दोनों हाथ से सूता को पकड़ा और ऊपर जाने लगा। ऊपर जाते जाते सूता के असली छोर पर जाके पलथी मार दिया। कहा, नाथ जी मेरे बराबरी में आवे तब मेरे साथ शास्त्रार्थ करना। गोरखनाथ चुपचाप पर से 100 बार उछल के उतना दूर जाने के लिए चाहा, लेकिन जमीन पर गिर जाता था। 18 बार गोरखनाथ उछला लेकिन कबीर तक नहीं जा सका। कबीर ने कहा, गोरखनाथ जल्दी करो, मेरे बराबरी में आओ और हमसे शास्त्रार्थ करो। गोरखनाथ पूरे प्रयास किया। जब गोरखनाथ सब तरह से हार गया, कहा, कबीर जी मैं आप समझ गया कि कोई साधारण आदमी आप नहीं है। कबीर जी आप जमीन पर आवे। बहुत स्तुति विनती गोरखनाथ किया तो कबीर जमीन पर आया। तो गोरखनाथ पूछते हैं, ये कबीर आप कौन से देवता हैं? कहा, गोरखनाथ जिस समय में आप अवधू बन के अलख निरंजन कर रहे थे, अवधू बिस्की पहन के, जो साधु कपड़ा नहीं पहनता है, पहन के सुमरन ध्यान करता है, उसे अवधू साधु शब्द में कहा जाता है। उस समय मैं परमात्मा थे। जिस समय गोरखनाथ अलख निरंजन कर रहे थे, उस समय मैं हूँ अलख निरंजन था, परमात्मा था। गोरखनाथ सब तरह से कबीर जी से हार मान गए। कहा, कबीर जी मेरे पास में एक सिद्धि और बच गया है। अगर इस सिद्धि को आप जान जाइएगा तो मैं आपके अधीन हो जाऊंगा, आपको शरण में मैं चला जाऊंगा। कहा, कौन सा? कहा, मैं नदी में जाके मछली बन के जमीन में पकड़ लूंगा। अगर आप में शक्ति है तो मुझे मछली को पकड़ कर जमीन पर पटक के
गोरखनाथ बना दीजिएगा तो मैं आपके कानून को मान जाऊंगा। आगे आगे गोरखनाथ, पीछे पीछे रामानंद स्वामी, उसके पीछे पीछे गोरखनाथ जा रहे हैं।